जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों प्राचीन समय की बात है। एक बार भगवान शिव और पार्वती एक जंगल में बैठे हुए थे। सर्दियों की रात थी, बहुत ही ठंड पड़ रही थी। तब माता पार्वती शिव जी से कहती हैं कि प्राणनाथ, आज की रात निकालने के लिए ऐसा क्या किया जाए कि जिससे आज की रात निकल जाए। सर्दी भी बहुत भारी पड़ रही है। माता पार्वती कहती हैं कि कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे हमारी आज की रात कट जाए। शिवजी अपनी पत्नी की बात सुनकर एक कहानी शुरू करते हैं कि तुम ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। और यह कहानी बहुत ही ध्यान से सुनना, और जो भी मनुष्य इस कहानी को पूरा अंत तक सुनेगा और समझेगा उसका कल्याण होगा और उस सुख संपत्ति और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। अब भगवान शिव कहते हैं कि यह कहानी एक राजा और उनकी पुत्रियों की है। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसकी 7 पुत्रियां थीं। सभी 7 राजकुमारियां बहुत सुंदर थीं, लेकिन जो सबसे छोटी राजकुमारी थी वह बहुत ही सुंदर और समझदार थी। प्रिय दोस्तों, आशा करते हैं अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। उस राजकुमारी का नाम दुर्गा था, जो अपनी सभी बहनों में सबसे ज़्यादा समझदार थी। राजा की पहली पत्नी की मृत्यु हो गई थी। माता की मृत्यु के समय 7 पुत्रियां बहुत छोटी थी। उनके बाद इन 7 राजकुमारियों के पालन पोषण की जिम्मेदारी राजा पर आ गई थी। राजा अपनी बेटियों को बहुत प्यार करता था। राजा उन सभी राजकुमारियों की बहुत अच्छे से देखभाल करता था। उन्हें माता और पिता दोनों का प्यार देता था। राजा चाहता था कि राजकुमारियों को ऐसा ना लगे कि उनकी माँ नहीं है। वे उनके लिए तरह तरह के भोजन बनवा कर और अच्छे अच्छे कपड़ों का भी प्रबंध करता था। वे अपनी बेटियों का पालन पोषण अच्छे से करने की कोशिश करता था। अब धीरे धीरे राजकुमारियां बड़ी होने लगी और वे अपने पिता राजा महाराज के लिए भोजन बनाकर रख देती थी। जब भी राजा अपने मंत्रियों के साथ किसी राज्य के कार्य के लिए अपनी राजधानी से बाहर जाता, राजकुमारियां उनके लिए खाना बनाकर रास्ते के लिए उनके साथ भेज दिया करती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। उस राज्य में राजा का एक प्रधान सेवक था जिसकी मृत्यु हो गई थी। वह भी अपने पीछे अपनी पत्नी और एक छोटी लड़की को छोड़ गया। अब वह दोनों प्रधान सेवक के बिना इस संसार में अकेली रह गई थी। राजा की 7 लड़कियां अपने पिता के लिए भोजन तैयार करती थी। जब वह राजकुमारियां भोजन तैयार कर रही होती हैं, तो उसी समय उस प्रधान सेवक की पत्नी, जो कि विधवा थी, उनके पास आती है और राजा की बेटियों से थोड़ी सी आग मांगती थी। राजा की छोटी बेटी दुर्गा को वह औरत बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वह उसका अपमान कर देती थी और कहती थी कि अपने घर जाकर स्वयं आग जलाओ, तुम रोज रोज हमसे आग मांगने क्यों आ जाती हो। लेकिन उस औरत पर इस बात का कोई असर नहीं होता था। वह विधवा औरत प्रतिदिन उसने आग मांगने के लिए आने लगी। उसे छोटी राजकुमारी कितना भी बेइज्जत कर ले, वह मान नहीं सकती थी, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता था। राजकुमारी दुर्गा की जो 6 बड़ी बहनें थीं, वे अपनी छोटी बहन को बहुत समझाती कि दुर्गा शांत रह करो, वह महिला बेचारी विधवा है, और यदि हम उसको थोड़ी सी लकड़ी की आग दे देंगे और ये उससे आग जला लेगी तो क्या हो जाएगा। जब देखो तुम उस औरत से लड़ती झगड़ती रहती हो, उसके साथ ही तुम उसको इतना भला भला कहती रहती हो। इसमें उस बेचारी का क्या कसूर है। वह हमारे यहाँ आकर केवल हमारे चूल्हे से थोड़ी सी आग ही तो ले जाती है। अपनी बड़ी बहनों की बात सुनकर छोटी राजकुमारी कहती है कि कोई बात नहीं, आज तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती, लेकिन देख लेना, एक न एक दिन ये औरत हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत पैदा कर देगी।
यह सिलसिला इसी तरह चलता रहा। औरत रोज उनके घर पर आग मांगने आती थी और जैसे तैसे सबसे नजर बचाकर राजा के खाने में राख मिला देती थी। क्योंकि वह विधवा औरत बड़ी ही अजीब स्वभाव की थी, वह जल्दी जल्दी से राख में लाकर राजा का बना हुआ भोजन खराब कर देती थी। धीरे धीरे राजा को भी अपने खाने में कुछ खराबी महसूस होने लगी। वह जानता था कि उसके लिए खाना उसकी बेटियां बनाती हैं। राजा अपनी पुत्रियों से बहुत अधिक प्रेम करता था, इसलिए वह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी पुत्रियां उसके खाने में क्यों बिगाड़ देती हैं। उसे इस बात का विश्वास नहीं हुआ कि आखिर खाना इतना खराब क्यों लगता है। एक दिन राजा ने सोचा कि सच्चाई जानने के लिए मुझे अपनी बेटियों पर नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी बेटियां मेरे लिए ऐसा तो नहीं कर सकती कि वे मेरा खाना खराब कर दें। ऐसा सोच विचार करके राजा अपने कक्ष में चला गया। अब राजा जब उसकी पुत्रियां खाना बना रही थी तो उन्हें खाना बनाते हुए छिपकर देखने लगा कि मेरी बेटियां किस मकसद के लिए मेरे खाने को खराब करती हैं। ऐसा खराब खाना खिलाकर वे मुझे क्यों मारना चाहती हैं। अपने मन में ऐसा विचार करते हुए राजा अपनी पुत्रियों को देखने लगा, क्योंकि वह अपनी पुत्रियों से बहुत प्यार करता था। उसने अपनी पुत्रियों को खाना बनाते हुए दीवार से गुप्त झरोके से देखा। वह जानता था और वह जानना चाहता था कि मेरी बेटियां कैसे खाना खराब करती हैं। उसके साथों बेटियां सावधानी से चावलों को धो रही थी और बड़ी ही स्वच्छता से भोजन को तैयार कर रही थी। जैसे ही सभी प्रकार के भोजन बनकर तैयार हो गए तो उसने देखा कि उसकी बेटियों ने बड़ी सावधानी और स्वच्छता के साथ भोजन को चूल्हे से दूर हटाकर रख दिया। इसके बाद राजा ने जो देखा उसे देखकर वह बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ। राजा ने देखा कि प्रधान की विधवा आग लेने के लिए उनके घर पर आई और उसने अपने घर पर भोजन को पकाने के लिए आग मांगी। तभी दुर्गा उस पर क्रोधित हो गई और उसे खड़ी खोटी सुनाने लगी। दुर्गा उससे कहने लगी, जब देखो जब मुंह उठाकर आग मांगने चली आती हो। फिर दुर्गा की दूसरी बहनों ने उसे समझाया, कोई बात नहीं, आग ही तो मांग रही है, तुम गुस्सा मत करो। जब वे आग लेकर जाने लगी तो उसने राजकुमारियों की नजर से बचकर सारे खाने में राख मिला दी। इस प्रकार उसने सबसे नजरें बचाकर सारा खाना खराब कर दिया। जब राजा ने देखा कि उसकी बेटियों ने तो बहुत साफ सफाई और बड़े सुंदर तरीके से खाना बनाया था, लेकिन प्रधान की पत्नी ने लकड़ी लेने के बाद खाने के सामान में राख मिला दी, तो राजा बहुत क्रोधित हुआ और वह अपने राजमहल में दरबार लगाकर बैठ गया। उसने तुरंत अपने आदमियों को प्रधान की पत्नी को पकड़कर लाने के लिए भेज दिया और उनसे कहा कि प्रधान की पत्नी को मेरे सामने शीघ्र पेश करो। विधवा औरत को राजा के दरबार में लाया गया। जब राजा ने उससे सारी घटना के बारे में पूछा तो उस विधवा औरत ने कहा कि महाराज क्षमा करें, मैं तो एक खेल खेल रही थी और मैं ये देखना चाहती थी कि आप कितने चतुर और समझदार हैं और कैसे इस समस्या का समाधान निकालते हैं। वह औरत महाराज की प्रशंसा करते हुए कहने लगी, महाराज आप तो बहुत ही न्यायप्रिय और समझदार हो। इस प्रकार उस औरत ने राजा को अपनी मीठी मीठी बात में उलझा दिया। उसकी ऐसी बातें सुनकर राजा भी उसकी समझदारी के कारण उस पर अत्यधिक प्रसन्न हो गया और उस पर मोहित भी हो गया। राजा ने उसको दंड देने के स्थान पर उसको रानी बनाने का निर्णय कर लिया और इस तरह उससे विवाह कर लिया। अब वह प्रधान की विधवा पत्नी विवाह करके राजमहल में आ गई। अब वह विधवा ने रानी बन गई। अब यह नई रानी राजा की पहली पत्नी से पैदा हुई सातों बेटियों से बहुत अधिक नफरत और घृणा करने लगी। वह चाहती थी कि किसी भी तरह से ये सातों रानियां महल से निकाल दी जाएं। राजकुमारियों को महल से निकालने के लिए वह नई नई साजिशें रचने लगी और विचार करने लगी कि जैसे भी हो
इनको किसी भी तरह महल से भगा देने के बाद राजा की सारी धन संपत्ति के साथ साथ सभी प्रकार के ऐश्वर्य भी केवल उसके लिए ही होंगे। वह और उसकी अपनी पुत्री अब राज करेगी। वह चाहती थी कि उसकी अपनी पुत्री राजमहल में राजकुमारी बनकर रहे, उसकी अपनी पुत्री को ज्यादा सम्मान मिले। लेकिन राजा पुत्रियों को भी बहुत प्यार करता था। उसको अपनी बेटियों से प्रति बहुत ही करुणा और दया थी। राजा अपनी बेटियों को बिल्कुल भी दुख में नहीं देख सकता था। दूसरी ओर नई रानी इस प्रकार से राजा की पुत्रियों को दुखी करना चाहती थी। वह उन्हें पूरा दिन कार्यों में लगा कर रखती थी। धीरे धीरे अब वह राजा की सातों पुत्रियां को खाने के लिए भरपेट खाना भी नहीं देती थी। वह उनको खाने के लिए बहुत ही कम खाना देती थी और धीरे धीरे वह उनकी दूसरी जरूरतों को और सुख सुविधाओं को कम कर रही थी। इस तरह सातों बहनें इस प्रकार से दुखियों का पहाड़ टूट गया। उसके विपरीत जो प्रधान की पत्नी थी, जो अब रानी बन गई थी, तो उसे और उसकी छोटी पुत्री को हर प्रकार की सुख सुविधा दी जाने लगी। वह राजकुमारियों की तरह महल में रहने लगी। महल में रानी अपनी बेटी को राजकुमारी बनाकर रखती और उसे एक राजकुमारी की तरह से ही जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करती थी। रानी अपनी पुत्री के लिए अच्छे अच्छे भोजन बनाती, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाती और उसके लिए अच्छी अच्छी चीजों का संग्रह करती। उसने राजा की पहली पत्नी से जो 7 पुत्रियां थीं, उन सभी को सभी प्रकार के सुखों से वंचित कर दिया। सभी बहनें बहुत दुखी और उदास रहने लगी। एक दिन बहुत अधिक परेशान होने के कारण वह सातों बहनें महल के बाहर जाकर अपनी माँ की समाधि पर जाकर रोने लगी। वह अपनी माँ से इस प्रकार से कहने लगी, माँ, क्या तुम अपनी बेसहारा लाचार बेबस पुत्रियों को नहीं देख सकती हो? हम सब कितनी अधिक दुखी हैं। माँ, हमारी सौतेली माँ हम पर कितने जुल्म ढा रही है। हम भूख प्यास से तड़प रही हैं। माँ, अब हम क्या करें? धीरे धीरे ये उनका रोज का काम हो गया है। दिन में जब भी वह दुखी होती, वह उनकी माँ की समाधि पर चली जाती और रोते हुए अपनी माँ से अपना दुख कहती। एक दिन जब वह अपनी माँ से कब्र पर बैठी हुई रो रही थी और सिसकियाँ बढ़ रही थी, तभी उन्होंने देखा कि उनकी माँ की समाधि पर एक बहुत ही सुंदर अनार का पेड़ उत्पन्न हो गया है। जल्दी ही वे पौधा पूरी तरह से ताजे, सुंदर और स्वादिष्ट फलों से भर गया। अब वह सभी सातों बहनें उन फलों को खाकर अपनी भूख को शांत करने लगी। हर रोज जब उनकी सौतेली माँ उनको खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं देती थी, तो वह सब अपनी माँ की समाधि पर आकर इस तरह से अनार के फलों को खाकर अपनी भूख को शांत करने लगी। आगे चलकर उन सब बहनों ने अपनी सौतेली माँ के द्वारा दिए जाने वाले घटिया भोजन खाना बंद कर दिया और केवल अनार के फलों को खाकर ही जीवित रहने लगी, क्योंकि वे अनार का वृक्ष एक अद्भुत वृक्ष था। उस पेड़ से फलों को जितना अधिक तोड़ा जाता, अगले दिन उससे अधिक पके और सुंदर स्वादिष्ट फल लग जाते। तो इन सब बहनों ने भोजन के लिए पर्याप्त होते थे। उन सातों बहनों की सौतेली माँ जब ये सोचने लगी कि सातों बहनें भोजन भी नहीं करती और मैं भी इन सातों बहनों को खाने के लिए कुछ भी नहीं देती हूँ, तो इन्हें इतना दुखी करती हूँ और सारे दिन इनसे इतना काम करवाती हूँ, फिर भी ये अभी इतनी सुंदर और स्वस्थ कैसे दिखाई देती हैं? इनमें से कोई बीमार भी नहीं पड़ रही और इनकी सुंदरता भी हमेशा बढ़ रही है। यह सब कैसे हो रहा है? जबकि अपनी बेटी को मैं इतना सब कुछ अच्छा अच्छा खिलाती हूँ, फिर भी वह इनके आगे बदसूरत लगती है। इस तरह से अब सातों राजकुमारी अपनी माँ की समाधि पर जाती, सुंदर स्वादिष्ट अनार के पके फलों को खाती और अपनी माँ का इसके लिए धन्यवाद करती। जब उनकी सौतेली माँ से यह रहा नहीं गया, तो उसने इसका रहस्य जानने की सोची और एक दिन उनकी सौतेली माँ ने अपनी बेटी को उनका पीछा करने के लिए कहा। आप जब
राजा की सातों बेटियां पूरा काम निपटा कर जैसे ही बाहर जाने लगी तो उनकी सौतेली माँ की बेटी उनका पीछा करते हुए उस समाधि के पास पहुंच गई और उसने देखा कि सातों की सातों बहनें अनार के पके हुए फलों को इकट्ठा कर रही हैं। अब दुर्गा ने उसे देख लिया और उसे देखकर दुर्गा ने अपनी दूसरी बहनों से कहा कि तुम सब क्या देख रही हो? ये लड़की हम सबका पीछा कर रही है, हम सबको देख रही है। चलो हम मिलकर इसको यहाँ से भगा देते हैं, इस अनार के फलों को छुपा देते हैं, नहीं तो ये यहाँ से जाकर सारी बातें अपनी माँ को बता देगी और ये हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी पैदा कर सकती है। लेकिन दुर्गा की दूसरी बहनों ने कहा, अरे नहीं नहीं दुर्गा, तुम इतनी अधिक परेशान मत हो, ये लड़की तो निर्दोष है, इसकी माँ हमें कष्ट देती है, इससे इसका क्या कसूर है। ऐसा कहकर वह उसे अपने पास से बुला लेती हैं और उसको भी खाने के लिए कुछ अनार दे देती हैं। अब वह लड़की अपने घर जाकर अपनी माँ से कहती है कि माँ, ये सभी कोई भूखी नहीं रहती, इनकी माँ की समाधि पर एक अनार का पेड़ है, यह सभी उस पेड़ से अनार के फल तोड़कर खाती हैं और उस पौधे के अनार बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है, अद्भुत है। ऐसा मीठा फल अपने जीवन में मैंने आज तक कभी नहीं खाया। बेटी के मुख से ऐसी बातें सुनकर रानी बहुत गुस्से में आ गई और वह सोचने लगी, अब मैं इन्हें वहां से फल खाने से कैसे रोकूं। अगले दिन उसने अपना पूरा समय अपने कक्ष में ही बिताया। राजा ने अपने कक्ष में आकर रानी से पूछा कि रानी, तुम्हारे दुख और उदासी का क्या कारण है। रानी ने राजा से कहा कि मेरे सिर में बहुत दर्द है और ऐसा लगता है कि जैसे ये दर्द मेरी जान ले लेगा। अगर कोई मुझे मेरे इस दर्द से मुक्त करा सकता है तो वह अनार का सुंदर पेड़ है जो हमारी पहली पत्नी की समाधि पर है। वह अनार का पेड़ ही मेरा ये सर दर्द दूर कर सकता है। राजा के पूछने पर उसने कहा कि उस पेड़ को उखाड़कर उसकी जड़, उसके तने और साथ में उसके पत्तों को पानी में उबालकर जो जल तैयार होगा, उस उबले जल से मेरे सिर की मालिश करने पर और मेरे द्वारा उसका सेवन करने पर मेरे सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। रानी की बात मानकर राजा ने उसी समय अपने नौकरों को अपनी पहली पत्नी की समाधि पर भेजा और कहा कि समाधि पर जो अनार का पेड़ है उसको तना और पत्तों समेत लेकर मेरे पास आओ। सेवकों ने तुरंत राजा की आज्ञा का पालन किया और उस सुंदर अनार के पौधे को जड़ से उखाड़ दिया। जैसे रानी ने बताया था ठीक उसी प्रकार राजा ने सेवकों को द्वारा उस पौधे को जल में उबालकर रानी के लिए उसे औषधि के रूप में तैयार करवा दिया। उससे रानी के सिर की मालिश की गई और उसका सेवन करवाया गया। सेवन करने के बाद वह क्रूर रानी ने राजा से कहा, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ और बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। तब राजा ने कहा कि रानी, यह तो मेरा हक है। जब अगले दिन सातों बहनें अपनी माँ की समाधि पर गई तो उन्होंने देखा कि वहाँ समाधि पर से अनार का वह पौधा गायब है। यह देखकर वह सभी परेशान हो गई और उन्होंने बहुत दुखी होकर रोना शुरू कर दिया। वह सोचने लगी कि अब वहाँ माँ की समाधि पर अनार का पेड़ भी नहीं है, वह कहाँ जाएंगी और क्या खाएंगी। अनार का पेड़ न होने के कारण अब वह सभी फिर से भूखी रहने लगी। दुखी होकर वे अपनी माँ से प्रार्थना करने लगी। तभी उन्होंने देखा कि अनार के पेड़ के स्थान पर एक छोटा सा तालाब बन गया है जो मक्खन जैसे पदार्थ से भरा हुआ था, जो जल्दी सफेद ठोस रोटी की तरह बन गया, जिसको रोती हुई सभी बहनों ने बहुत ही आश्चर्य से देखा। ये देखकर सभी बहनें बहुत खुश हुईं और उसमें से कुछ रोटी को ले खाने लगी, जो खाने में बहुत ही अधिक स्वादिष्ट थी और उन्हें बहुत पसंद भी आई। अगले दिन भी वही हुआ और उसके बाद अब रोजाना यही होने लगा।
हर रोज सभी राजकुमारियां अपनी माँ की समाधि पर जाती और देखती कि एक छोटे से तालाब में पहले मक्खन बनता है, फिर वह मक्खन रोटी का रूप ले लेता है और उस रोटी को खाकर वह सब अपनी भूख को शांत कर लेती। अनार का पेड़ उखाड़ जाने के बाद भी सातों राजकुमारियों की पहले जैसी हालत देखकर रानी परेशान हो गई। उस दुष्ट रानी ने अपनी पुत्री को बुलाकर कहा, मुझे पता नहीं ये क्या हो रहा है। मैंने तो उस अनार के पौधे को नष्ट कर दिया जो रानी की समाधि पर लगा हुआ था। फिर वह सब लड़कियां बिल्कुल भी दुखी क्यों नहीं लगती? ना ही वह उदास हैं और ना ही वह दुबली पतली हुई है। फिर वे अपना भोजन कहाँ से खाती हैं? क्योंकि महल में जो भोजन मैं उन्हें देती हूँ उसे वे खाना खाती ही नहीं है। इसलिए तुम फिर से उनका पीछा करके पता लगाओ। रानी ने अपनी पुत्री से कहा कि वह उन पर नजर रखे और देखे कि क्या माजरा है। पहले की तरह अगले दिन भी सातों बहनें अपनी माँ की समाधि पर चली गईं और जब वे वहां जाकर मक्खन से बनी रोटी को खा रही थीं, तभी सबसे पहले दुर्गा ने सौतेली माँ की बेटी को देखा जो छुपकर उन पर नजर रख रही थी। उसने अपनी बहनों से कहा कि देखो, ये लड़की दोबारा यहाँ पर आ गई है और हम पर नजर रख रही है। चलो हम इस तालाब को ढक देते हैं जिससे वह इस तालाब को नहीं देख सकती है। अगर हमने अपनी रोटी का छोटा सा टुकड़ा भी इसको दे दिया, ये जाकर अवश्य अपनी दुष्ट माँ को बता देगी और ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात होगी, क्योंकि वह दुष्ट रानी फिर से कोई न कोई षड्यंत्र रचेगी। दुर्गा की बड़ी बहनों ने समझाया कि दुर्गा, बिना किसी बात के उस बेचारी पर संदेह मत करो। इसलिए उन सब ने उसके सुझाव पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और उसके विपरीत उन्होंने प्रधान की पुत्री को भी स्वादिष्ट रोटी खाने के लिए दे दी। लेकिन राजा की 6 बेटियां बिल्कुल भी भोली थीं। इसलिए जब दुर्गा उनको कुछ कहती तो उनके कुछ भी समझ में नहीं आता और वे सोचती थी कि ये छोटी है, इसलिए इसे कुछ ज्यादा ही संदेह हो रहा है। जब उनकी सौतेली माँ को सातों राजकुमारियों के बारे में ये रोटी वाली बात पता चली तो क्रोध में बहुत लाल पीली होने लगी और उसके साथ ही उसने अपने नौकरों को बुलाकर कहा कि अभी जाओ, रानी की समाधि को वहां से उखाड़ दो और उसके पास में जो छोटा सा तालाब है उस तालाब को कूड़ा करकट आदि से भर दो, नष्ट कर दो। अब जब सब राजकुमारी ने देखा कि उनकी माँ की समाधि ही नहीं तो वह बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई और जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि अब तो उनके पास भी कोई और चारा नहीं था। इस पर भी रानी संतुष्ट नहीं हुई। एक दिन रानी फिर से भयंकर बीमारी का बहाना करके अपने कक्ष में पड़ी रही और महाराज को बुलाया गया। महाराज ने आकर रानी की बीमारी का कारण जानना चाहा। राजा ने कहा कि चाहे मेरा सारा साम्राज्य बिक जाए, लेकिन मैं तुम्हारी बीमारी को ठीक करने के लिए तुम्हें अच्छे से अच्छे वैद्य को दिखाऊंगा। मैं तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगा। लेकिन वह रानी तो अपनी चाल चल रही थी। वह तो स्वभाव से ही दुष्ट थी। तो वह दुष्ट रानी कहने लगी कि इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरे जीवन को तो केवल तुम्हारा एक छोटा सा कार्य ही बचा सकता है। राजा ने कहा, तुम कहो तो सही, जो तुम कहोगी मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। इसके लिए मैं तुमसे प्रतिज्ञा करता हूँ। फिर रानी ने कहा, मेरे जीवन को बचाने के लिए तुम एक कार्य कर दो। आपकी जो पहली पत्नी के साथ राजकुमारियां हैं, आप उनकी हत्या कर दो और उनकी हत्या करने के बाद उनका खून मेरे सर और मेरी हथेली पर लगाना। इस तरह से उनकी मृत्यु से मेरा जीवन बच जाएगा। इन शब्दों को सुनकर राजा दुख से भर गया। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह मूर्छित सा हो गया और मूर्छित होकर गिरने ही वाला था, लेकिन फिर भी राजा ने अपने आप को संभाल लिया, क्योंकि राजा को अपनी प्रतिज्ञा टूटने का भय था और वे अपनी बेटियों को अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था। फिर राजा ने अपना मन को कठोर कर लिया और राजकुमारियों की तलाश करने लगा।
फिर राजा ने अपनी सातों राजकुमारियों को अपनी माँ की समाधि पर बैठे देखा। राजा उनके पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी सातों पुत्रियां अपनी माँ की समाधि के पास बैठकर रो रही थीं। अपनी पुत्रियों की ऐसी हालत देखकर राजा कांप उठ गया, क्योंकि वह अपनी बेटियों से बहुत ही प्रेम करता था। इस तरफ उसकी रानी की इच्छा और राजा की प्रतिज्ञा, और दूसरी तरफ उसकी बेटियों की जीवन। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अब राजा को कुछ कुछ समझ में आ रहा था कि उसकी बेटियां सौतेली माँ के साथ खुश नहीं हैं और सौतेली माँ भी उन्हें खुश नहीं रख पा रही है। अपनी पुत्रियों के पास पहुंचकर राजा प्रेम पूर्वक अपनी पुत्रियों से बोला कि तुम मेरे साथ इस महल से बाहर जंगल में चलो। पिता की बात मानकर वह सभी उसके साथ चल पड़ी। वह उन सभी को लेकर जंगल की ओर चल दी। जंगल में कुछ दूर जाकर एकांत में राजा ने आग लगाई और उन सबके लिए कुछ चावल को पकाकर उनको खाने के लिए दिया। दोपहर का समय था। इस समय बहुत अधिक गर्मी हो रही थी, जिसके कारण सभी सातों बहनें खाना खाने के बाद गहरी नींद में सो गई थीं। जब राजा ने देखा कि सातों बहनें सो चुकी हैं, तो वह चोरी से छिपकर उन लड़कियों से निगाह बचाकर वहां से भाग गया। उन सबको गहरी नींद में सोते हुए राजा ने वहीं पर छोड़ दिया। राजा अपने मन में यह सोचकर खुश हुआ कि चलो, हमारी पुत्रियां जहां भी हैं कम से कम जीवित और ठीक तो रहेंगी। मैं अपनी सौतेली माँ के अत्याचारों से तो बची रहेंगी या कहीं जाकर अपना जीवन गुजर कर लेंगी। साथ ही उनसे भगवान से प्रार्थना की कि वे एक एकांत जंगल में उसकी पुत्रियों को भूखे प्यासे किसी जानवर के भोजन के रूप में मृत्यु को प्राप्त हो जाने से बचाए रखना। राजा इस प्रकार सोचते हुए और बार बार भगवान से प्रार्थना करते हुए वहां से चला गया। राजा ने वापस आते समय जंगल में एक हिरण को मारा और उसके खून को लेकर महल में वापस आ गया। उसने रानी के सिर और हथेली पर उस हिरण के खून को लगा दिया। उस रानी ने सोचा कि राजा ने सच में सातों राजकुमारी को मार दिया है। उसने राजा से कहा कि अब मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रही हूँ। उधर जंगल में राजा के चले जाने के बाद सातों बहनों की नींद खुल गई। उन्होंने अपने आप को घने जंगल में अकेले पाया। जब उन्होंने अपने चारों तरफ भयंकर जंगली जानवरों की आवाज को सुना, तो उन आवाजों को सुनते ही वह डरकर कांपने लगे। उनका पूरा शरीर भय से कांपने लगा, जिसके कारण वह सब रोने और चिल्लाने लगी। उसी समय पड़ोसी राज्य के राजकुमार वहां शिकार खेलने के उद्देश्य से आए थे। जब वह सब अपने राज्य के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तब उन राजकुमारों में से सबसे छोटे राजकुमार ने अपने भाइयों को रोकते हुए कहा कि भाई, जंगल में जरूर कोई फंसा हुआ है और हम सबको उनकी सहायता करने के लिए चलना चाहिए। शायद वे किसी को पुकार रही हैं। अब सब लोग यहीं ठहर जाओ। मैं समझता हूँ कोई रो रहा है और किसी को बुला रहा है। क्या तुम सब इस आवाज को नहीं सुन रहे? चलो उस दिशा में चलते हैं जहाँ से ये आवाज आ रही है और तलाश करते हैं कि ये कौन है। इस छोटे से राजकुमार ने अपने 6 भाइयों को बताया तो सातों राजकुमारों को जंगल में दौड़ते हुए अपने रथों को उसी दिशा में दौड़ा दिया जिस दिशा में वह रोने की आवाज आ रही थी। कुछ ही समय में 7 राजकुमार जंगल में उस जगह पर पहुंच गए जहां वह सातों बहनें विलाप करती हुई रो रही थीं। उन सबको इस तरह से विलाप करते हुए देखकर राजकुमारों को दया आ गई। सबसे बड़ा राजकुमार बहुत अधिक आश्चर्यचकित हुआ और उसने बड़ी ही व्याकुलता से उनके पूछा कि तुम यहाँ सब कैसे फंस गई हो और तुम कौन हो? उन राजकुमारियों ने अपनी सारी कहानी उन सातों भाइयों को सुना दी। तब सातों राजकुमारों ने ये निश्चय किया कि भगवान की कृपा से ये सातों राजकुमारियां हमें मिली हैं। इनको हमें अपने साथ अपने राज्य में ले जाना चाहिए और उनके साथ विवाह करके इनके अपने साथ ही रखना चाहिए। इस तरह से सबसे बड़े राजकुमार ने सबसे बड़ी राजकुमारी से
विवाह किया, दूसरे ने दूसरी राजकुमारी से। इस तरह 7 राजकुमारों ने विवाह कर लिया। छोटे राजकुमार ने राजकुमारी दुर्गा से विवाह किया, जो कि सबसे अधिक बुद्धिमान और सुंदर भी थी। 7 राजकुमारों की शादी 7 राजकुमारियों से हो गई। विवाह के बाद 7 राजकुमार अपने राज्य में वापस लौट आए और अपने राज्य की प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई। करीब 1 साल बाद दुर्गा, जो सबसे छोटी राजकुमारी थी, उसको एक बेटा होने पर परिवार के सब लोग खुश थे। उन्हें ऐसा लगता था कि लड़के का न एक पिता नहीं बल्कि 7 पिता हैं और 7 माताएं। वे सब उसे बहुत प्यार करते थे और सब मिलकर अपने बच्चे की तरह उसका पालन पोषण करते थे। इस तरह से धीरे धीरे समय बीतने लगा। वे बहुत खुश थे। अब 7 रानी ने अपने राजाओं को बताया कि कैसे उनकी सौतेली माँ का अपमान करती थी और उन्होंने उनकी जिंदगी बर्बाद करने की पूरी कोशिश की थी। अब सभी राजाओं ने कहा कि चलिए रानियों, अब हम लोग सब आपके पीहर चलते हैं। वे सब लोग उस राज्य में जाते हैं और जब राजा को पता चलता है कि उसकी 7 बेटियां अपने पतियों के साथ वहां आ रही हैं, तो वह बहुत ही खुश हुआ और जब वह उनसे मिला तो उसके आंसू रोक नहीं रहे थे और जोर जोर से रोने लगा और कहा कि बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता था सबसे, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी भी मजबूरी थी, इसलिए मैंने तुम्हें जंगल में छोड़ दिया। मुझे उसकी बातों में नहीं आना चाहिए था, लेकिन पता नहीं मैं उनकी बातों में कैसे आ गया और आप लोगों को जंगल में छोड़ दिया। इसके लिए आप मुझे माफ कर दीजिए। तब राजकुमारियों ने कहा कि नहीं पिताजी, कोई बात नहीं, हम बहुत खुश हैं। विधि का विधान ही ऐसा होता है कि कोई कर्मों के फल से नहीं बच सकता। हमारे भी कोई बुरे कर्म हुए होंगे जिनके कारण हमें ये सब झेलना पड़ा। और विधि का विधान भी देखिए, अगर आप हमें जंगल में नहीं छोड़ते तो हम राजाओं को कैसे मिलते। अब राजा अपनी बेटियों से मिलकर बहुत खुश हुआ और उनसे कहने लगा कि बेटा, तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हारे साथ गलत किया था। इसी कारण जिस दिन मैं तुम्हें जंगल में छोड़कर वापस आया था, उसी रात को सौतेली माँ को पता नहीं अचानक क्या हो गया और वह जलकर मर गई। उसके भी बुरे कर्म उसको हाथों हाथ मिल गए थे। मैंने तुम सभी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम मुझे कहीं पर भी नहीं मिली। तब वह राजा अपनी 7 राजकुमारी के गले लग जाता है और बहुत ही खुशी होती है। तभी दोस्तों कहते हैं कि कभी किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए और ना ही किसी चीज का घमंड करना चाहिए और ना ही कभी किसी को सताना चाहिए। अब शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, देखो पार्वती, कोई भी अपने कर्मों के फल से नहीं बच सकता और हमें हमेशा अपनी बुद्धि से काम करना चाहिए और कभी भी घबराना नहीं चाहिए और विपरीत परिस्थितियों में सभी का साथ देना चाहिए और कभी भी किसी को सताना नहीं चाहिए और सभी के साथ में प्यार से मिलजुल कर रहना चाहिए। तो दोस्तों, कमेंट में बताओ कि आपको ये कहानी कैसी लगी और अगर आपके मन में कोई सवाल हो या फिर आपको कोई नई टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।